ये दूसरा चरण है। जो मतलब जो लोग छूट गए हैं उनका हो उनका। रहा है, जबकि मूले अभी बचे हुए मूले हैं। बचे हुए हैं। आज ही फॉर्मल बन रहा है, हमारे मंत्री जी तक ही पहुंच रहा है। सारे पदाधिकारी अपना जान किसी तरह बचा रहे हैं। 20% आदमी का हुआ है, 80% आदमी बचल है। 80%। हाँ। विभाग का ना काम है। हाँ, या आधार अटैच करना है, मोबाइल नंबर अटैच करना है, तो विभाग का काम है। की कहलक? कहा है कि जो नहीं, जो आधार से जब तक रसीद का टर्च नहीं होगा तब तक कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, 95 के हम गारंटी लै छी। आ एक दू आदमी के की मुखिया जी सबके घुमा देलखिन। पढ़ल लिखल आदमी सब जो है से बयाना हुजूर फेर रहा है, कहे कि नहीं होगा नहीं होगा, जाइए नहीं होगा। कर्मचारी के मोबाइल नंबर आधार नंबर सब दिलिए रहे, आज तक बनबे नहीं केले। हमें तो बुझलिए बन गए। एक साल पहले, एक साल दरवाजे पर बैठ करके तो रसीद तो आप काटे ही थे। इसका मतलब ये है कि जमीन जो है ना आधार से लिंक्ड न है। देखे बिहार में सरकारी भाषा में इन्हें रैयत बोला जाता है, यानी कि जमीन के मालिक, किसान, जो आप बोल लीजिए। सरकारी लाभ के लिए अभी पूरे बिहार में किसान रजिस्ट्रेशन, किसान रजिस्ट्री, जो नाम दे दीजिए, इनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जो कि कृषि संबंधी बिहार सरकार के विभिन्न लाभ पाने में इस रजिस्ट्रेशन का उपयोग किया जाना है। लोग भी परेशान हैं, कर्मचारी भी परेशान हैं, लेकिन तकनीकी इतना गड़बड़ी है पंजी में या उनके कागज उगज में कि आके कहीं न कहीं मामला फंस जा रहा है। एक उदाहरण हम दिखा रहे हैं आपको। समस्तीपुर ज़िले के उजियारपुर अंचल अंतर्गत डढ़िया मुरियारो पंचायत का। डढ़िया मुरियारो पंचायत के टैक्स पर शिविर लगा हुआ है। कृषि विभाग और राजस्व विभाग संयुक्त रूप से अपने कर्मचारी अधिकारी को यहाँ पर दे रहे हैं। लगातार संडे मंडे हो किसान का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। कृषि समन्वयक हैं और कृषि सलाहकार, ये लोग कृषि का KYC कर देते हैं, और जो भी जमाबंदी है उस जमाबंदी का अंचल के जो भी कर्मी हैं, अमीन हो या कर्मचारी हो, वो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके फ़ोटो वोटो लेके जो भी उसका औपचारिकता है उसको पूरा कर रहे हैं। अब समस्या कहाँ आ रहा है? बिहार में या यहाँ जो देख रहे हैं समस्तीपुर में, वहाँ आधा लोग, अधिकांश लोग भूमि वाले हैं, किसान। रकबा चाहे जो हो, 2 कट्ठा 2 बीघा हो या 20 बीघा हो, लेकिन अब अधिकांश लोग छोटे जोत वाले किसान हैं। 10 कट्ठा 20 कट्ठा 2-4 बीघा, बस यही में एवरेज है इनका जोत का स्थिति। बताया जा रहा है जो आधा से अधिक लोगों के पास जो ज़मीन है, पैतृक ज़मीन है, और ख़ानदान बढ़ा उस हिसाब से आपसी बंटवारा होते गया। उन लोगों के अपने अपने जिसके जोत में जो आया वो अपना जोत कोट कर रहे हैं और अपना दखल कब्जा उनके अंदर में। बाबा परदादा के नाम से रसीद कट रहा है या जमाबंदी है, उसका बंटवारा नहीं हुआ। आधा या आधा से कम जो बताया जा रहा है, जिन लोगों के नाम से रसीद कट रहा है, ऑनलाइन है, उसमें भी अधिकांश लोगों के साथ समस्या ये है जो कागजी रूप से उसमें अशुद्धि बहुत ज़्यादा है। उस अशुद्धि के निपटारा के लिए सरकारी तौर पर तो बड़ी बड़ी दावा और बड़ा बड़ा पोर्टल है, तो ऑनलाइन कीजिए, ये सुविधा वो सुविधा है, लेकिन ज़मीन पर आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अब लोग करे तो क्या करें?
जिस आदमी को ज़्यादा समझ नहीं है ज़मीनी कागज़ का, देखिए पढ़ा लिखा होना एक अलग बात है। आप किसी भी विभाग में बड़ी विद्वान आदमी हो सकते हैं, बहुत पकड़ वाले लोग हो सकते हैं, बड़ी ऊंचे ओहदे वाले लोग आप हो सकते हैं, बहुत पैसा वाला लोग हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो सब आदमी के पास में सब तरह का जानकारी हो। अब जिस आदमी को ज़मीन संबंधी कोई जानकारी नहीं है, वो बड़ा बड़ा डॉक्टर है, इंजीनियर है, अधिकारी है, अब उस आदमी को भी समस्या है। तो आम जो किसान हैं, मजदूर हैं, उस टाइप के जो लोग हैं, उनके साथ में तो समस्या है। जो आदमी इधर हाल के वर्षों में ज़मीन खरीदे भी, दाखिल खारिज करा लिए, रसीद भी कट रहा है, उनके साथ भी समस्या है। अब है क्या, जो कहीं रकबा में 0-0 चढ़ गए, किसी का आधार से नहीं जुड़ा हुआ है उनका वो खेसरा पंजी, किन्हीं के साथ में है जो रकबा चढ़ना चाहिए इस कॉलम में चढ़ गया, उस कॉलम में एक कॉलम 0 है, एक कॉलम में रकबा चढ़ा हुआ है। अब वहाँ अभी जो किसान रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है, आने वाले समय में किसान को जो भी सुविधा मिलनी है, वो खाद बीज हो या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो दी जाती है 6,000 रुपया साल में, उसके लाभार्थी हों, इन तमाम लोगों को किसान रजिस्ट्रेशन जिनका हुआ रहेगा उन्हीं को ही लाभ मिल सकता है। या जो सुखाड़ वाले लाभ हो, बाढ़ वाला लाभ हो, या अन्य क्षतिपूर्ति का लाभ हो, या अन्य जो भी लाभ हो, वो किसान रजिस्ट्रेशन जिनका हुआ है उन्हीं को मिलना है। अब हर सरकार भी चाह रही है अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। इसके लिए कृषि विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, अंचल के अधिकारी, कर्मचारी हर पंचायत बाज कैंप लगा के वहाँ के किसानों को जागरूक करके और किसान रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। कुछ आदमी का हो भी रहा है, जिनका सब अप टू डेट है उनका हो रहा है, लेकिन अधिकांश लोगों के कागज़ पत्तर में कोई ना कोई समस्या है। मालिक हैं वो, लेकिन तकनीकी रूप से उनको अब बोला जा रहा है जो आधार जोड़वाइए, रकबा चढ़वाइए, आपका ये दिक्कत है, आपके साथ ये दिक्कत है। अब वो लेके दौड़ रहा है अंचल से लेके ऑनलाइन वाले के यहाँ, उसके यहाँ, कर्मचारी के यहाँ, इधर उधर, लेकिन समुचित निदान उनको मिल नहीं रहा है। सिस्टम से ये होना चाहिए जो सब किसान का सबसे पहले उनका कागज़ उगज दुरुस्त करने के लिए कैंप लगना था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब इसमें है क्या, कर्मचारी लोग भी देख रहे हैं विभिन्न पंचायत में कृषि समन्वयक हो या कृषि सलाहकार हो, अंचल अमीन हो, अंचल के कर्मचारी हों, ये लोग सुबह में सवेरे आके ग्रुप बनाए हुए हैं, वहाँ से सेल्फी डालते हैं, किसान सबको बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग आइए और रजिस्ट्रेशन कराइए। लेकिन अब भाई जिसका कागज़ दुरुस्त होगा वही ना रजिस्ट्रेशन कराएगा, और मतलब कागज़ में आके आदमी फंस जाता है। अब इसको लेके लोगों में, किसान में परेशानी बढ़ता जा रहा है, लोग परेशान हैं। अब ये परेशानी दूर करने के लिए देखिए आपको दिखाते हैं जो मतलब क्या वहाँ का स्थिति है और लोग का क्या कहना है। ये केवाईसी तो फार्म वाले बना। कल मैसेज आया, हाँ, जो किसान का नाम नहीं है, लेकिन वो यदि ऑनलाइन रसीद कटाए हुए हैं तो उनका जो है सो किसान रजिस्ट्री हो जाएगा। अभी किसान जो है सो ऑनलाइन रसीद जो है सो करेंट कटा करके वहाँ पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद भी उनको नहीं होता है। तो क्या दिन से यहाँ डरिया मुड़िया रोपैक्स पर चल रहा है? कल आज से जो है सो स्पेशल है, ऐसे चल रहा है हमको लगता है कि लगभग 8-10 दिन से, लेकिन आज जो है सो आज से 21 तारीख तक जो है सो विशेष अभियान है। तो विशेष अभियान में किसान सब आते हैं, किसान सब लौट के जा रहे हैं। जैसे आप आए
तो क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम लक्ष्मी चौरसिया, हाँ? मुरियारो वार्ड 11 11। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आए जी। तो कागज उगज लेके आए हाँ, थे? सब चीज़ लेकर आए, ऑनलाइन रसीद भी करा के लाए। तो क्या बोल रहे हैं? वो बोलते हैं कि जो है आधार और मोबाइल नंबर का अटैच होना चाहिए रसीद में। अच्छा। हाँ, तो रसीद में नहीं है आधार लिंक, और मोबाइल नंबर भी उसमें नहीं है। आप कहते हैं करा करके लाइए। तो विभाग का ना काम है, हाँ, ये आधार अटैच करना है, मोबाइल नंबर अटैच करना है, तो विभाग का काम है। ककरो नहीं हो रहा है मुखिया जी, बड़ा हुजूर एकरो को नहीं हुजूर लड़ रहा है क्या जी। की कहलक? कहे कि जो नहीं, जो आधार से जब तक रसीद का टच नहीं होगा तब तक कोई सुनवाई नहीं। तो आधार से अटैच नहीं है? कर्मचारी जी हैं? 95% किसान के नहीं होते अटैच। अच्छा। 95 के हम गारंटी लै छी। आ एक दू आदमी के की मुखिया जी सबके घुमा देलखिन। एक भी आदमी ने, बड़का बड़का आदमी सब माने कि पढ़ल लिखल आदमी सब जो है से बयाना हुजूर फेर रहा है, कहे कि नहीं होगा नहीं होगा जाइए, नहीं होगा जाइए, हमारे मोबाइल में नहीं आपका ये। अध्यक्ष जी, क्या सब परेशानी है? ये जो किसान आईडी फॉर्मर आईडी जो बन रहा है, यह एक पूर्व में एक स्वयं जमाबंदी नाम का एक लिस्ट आया। उस लिस्ट में जिस आदमी का नाम था, उस वक्त कर्मचारी महोदय और जो इसका कार्यभार कर रहे थे, उनके द्वारा कहा गया कि जिनका इसमें नाम होगा उसी का आईडी फॉर्मर आईडी बनेगा। उस लिस्ट के बाद कहे कि दोबारा लिस्ट आएगा। अब कहते हैं कि रसीद लाइए, और रसीद में अगर खाता खेसरा चढ़ा हुआ है तब आपका फॉर्मर आईडी बन जाएगा। जब रसीद लेके लोग आता है तब कहते हैं कि आपका आधार से नहीं जुड़ा हुआ है। आधार आज से 1 साल पूर्व यह कर्मचारी महोदय के द्वारा एक अभियान गया था कि प्रत्येक जमाबंदी से प्रत्येक किसान का आधार कार्ड टैग किया जाएगा। किसान आधार कार्ड कर्मचारी महोदय या उनके द्वारा जो काम करते थे उनके यहाँ दिया भी गया। अभी जो यहाँ देखा जाता है तो आधार कार्ड टैगिंग नहीं। अब कहा जाता है कि आधार कार्ड टैग करा के आइए तो आपका हो जाएगा। दूसरी समस्या है, तीसरी समस्या है परमार्जिंग। परमार्जिंग कराने का काम प्रखंड अंचल पदाधिकारी के कर्मचारी, उनका जो भी कर्मचारी इस कार्य में कार्यरत होंगे उनके द्वारा या सीओ साहब के द्वारा कराना चाहिए। जो बीच में जमाबंदी फॉर्म बांटा गया था, जिस जमाबंदी फॉर्म में देखा गया कि खाता 0, खेसरा 0, रकबा 0, अगर खाता है तो खेसरा नहीं, खेसरा है तो रकबा नहीं, तो वहाँ भी आधार मोबाइल लेके लोग टैग कराए थे पंचायत भवन पर। वह भी लिस्ट कौन टाइप का लिस्ट था जो किसान को मालूम नहीं है। अब किसान बौख रहा है, निर्भरमित हो रहा है, यहाँ से लौट के जाता है, किन्हीं आदमी का आईडी फॉर्मर आईडी बन जाता है और आदमी बौख रहे हैं। पहले इस समस्या का निदान होना चाहिए। यह अंचल से आपके द्वारा, चैनल के द्वारा मांग है कि पहले आम सभा करा के परमार्जिन सुधरवाने का काम किया जाए। परमार्जिन के बाद किसान को समझाया जाए कि ये सब फुलफिल कीजिएगा, तब आपका आईडी फॉर्मर सुविधा से बन जाए। कोई लहियों हो जाते डरिया मुरिया में टैक्स पर कै दिन से चल रहा है? सर ये तो पहले बोर्ड टांगा गया था जो क्या तारीख से यहाँ चल रहे अभियान। फर्स्ट चरण समाप्त हो गया, ये दूसरा चरण है। जो मतलब जो लोग छूट गए हैं उनका हो रहा है, जबकि मूले अभी बचे हुए हैं। चरण दूसरा है।
मतलब ये सब एगो खाना पूर्ति पूर्ति के के तौर तौर पर किया जा रहा है। चल रहा है। वो सरकार के नॉलेज में जा रहा है कि आज ही फॉर्मर बन रहा है, हमारे मंत्री जी तक ही पहुंच रहा है। सारे पदाधिकारी अपना जान किसी तरह बचा रहे हैं। यहाँ 20% आदमी का हुआ है, 80% आदमी बचल है। हाँ, जमाबंदी के मुताबिक। आ जबकि हमे आर कर्मचारी के मोबाइल नंबर आधार नंबर सब दिलिए रहे, आज तक बनबे नहीं केले। हमे आर के बुझलिए बन गए। 1 साल हो पहले 1 साल हैं? 1 साल अरे 1 साल हो जाते हैं, लेकिन देने रहिए हमे आर। 2-2.5 साल भेले हम घुसारी में करबे नहीं रहिए यार। इसका मतलब ये है कि जमीन जो है ना आधार से लिंक्ड न है। नहीं अब ये समस्या हमारा साथ है, समस्या आधार के उनको कानून है बन रहे हैं ऐसा पहले के दस्तावेज होते तो कहां से होते। वह समस्या हम लोग साथ ही मार से यार पत्रकार हाँ बाबू, वही समस्या हम लोगों के साथ। हमरा तो जे काम के लिए पहले से करे थे। अच्छा, रसीद ऑनलाइन कहे तो ऑनलाइन भी हम बात भी है, रिफ्लेक्ट करत है, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। जिनका नाम रिफ्लेक्ट करे छे उनका तो अपने स्वतः हो जा रहा है। हमरा की ऐप ते आ रही हाँ, यो बात है ना। अच्छा सर, इतना पूछियो ये ई लिंक कर्मचारी करेंगे कि कहीं अथी वो क्या कहते हैं। एक बार बात कर लेबे ना कि कैसे की करे छे, ओकरा बारे में हमरा ज्यादा विशेष नॉलेज नहीं। जियारपुर प्रखंड के डढ़िया मुड़िया रोड का तो हाल आप देखें क्या स्थिति है। अनगार पंचायत भवन पर कैंप लगा हुआ है, तिरनामा में कर्मचारी भवन पर कैंप लगा हुआ है, चैता में, रेवाड़ी में, देसुआ, लोहागिर, मतलब विभिन्न पंचायत में कैंप लगा हुआ है। कमोबेश यही स्थिति हर जगह के किसान का है और किसान की परेशानी बढ़ी हुई है। कहने वाले एक तरह के बात बता रहे हैं, उनके साथ समस्या होता है, दोहन हो रहा है। अब स्वाभाविक है, जो आदमी परेशान है तो उसका फ़ायदा भी उठाने वाले समाज में 100 तरह का आदमी, 100 बिचौलिया घूम रहा है। वो इस फिराके में है कि कौन आदमी का पचड़ा पड़े और वो हमको खोजने के लिए आवे या हम रास्ता दिखाने के नाम पर उसका खेला कर दें, काम कर दें। तब अधिकारी को भी चाहिए, सरकार को भी चाहिए, जो इस जो भी मूलभूत समस्या है उस पर ध्यान केंद्रित करे। आम किसान का जो आम समस्या है उसके निदान के लिए एक ठोस पहल होना चाहिए और ऐसा चरणबद्ध हिसाब से काम होना चाहिए कि लोग को परेशानी नहीं उठाना पड़े और काम भी हो जाए। धन्यवाद।